प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। मंत्र का शीर्षक है औषधियों के अधिपति सोम की महत्ता। तो सोम विषयक अवधारणा के विषय में हम पिछले एपिसोड में बहुत कुछ कह चुके हैं। सोम की जो आगे के मंत्रों में व्याख्या की जाएगी वो एक औषधीय तत्व के रूप में की जाएगी। संसार में दो विरोधी तत्व रहते हैं। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। उस जीवन के संरक्षक तत्व हैं जिन्हें हम औषधीय कह सकते हैं, और उसके विरुद्ध विनाशक तत्व हैं जिन्हें हम आधि व्याधि रूप में जान सकते हैं। तो प्रत्येक वस्तु को सिद्धांत पर चलती है। क्षरण क्यों होता है? मनुष्य दुर्बल क्यों होता है? सबल क्यों होता है? स्वस्थ क्यों रहता है? अस्वस्थ क्यों हो जाता है? इन सब के पीछे भी एक वैज्ञानिकता है। कोई वस्तु अकारण नहीं होती है। कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं निरंतर तीव्र गति से क्षरित होती रहती हैं, क्षीण होती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बनती रहती हैं। जब कोशिकाओं के बनने का क्रम अधिक रहता है और क्षरण का के बिगड़ने का क्रम कम रहता है तो मनुष्य या प्राणी बढ़ता है, यौवन को प्राप्त होने लगता है। जब उन्हीं कोशिकाओं में बनने का क्रम और बिगड़ने का क्रम समान रहता है तो वही जो है वो ऐसी अवस्था होती है कि ना मनुष्य घटता है न बढ़ता है, यानी 40, 45, 50 तक की अवस्था वही मानी जा सकती है। इसके पश्चात यह होता है कि कोशिकाओं के बनने का सिलसिला कम हो जाता है और बिगड़ने का क्रम बढ़ जाता है, तो क्षीणता नहीं लगती है शरीर में। कोशिकाएं शरीर में अरबों खरबों की संख्या में है। जैसे कोई महल बनता है तो ईंटों से बनता है, तो वही कोशिकाएं उसी ईंट के स्थान पर है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कोशिकाओं को क्षरण से बचाए रहें तो हम पर बुढ़ापा देर में आवेगा या हो सकता है ना भी आवे। तो इसके लिए उपाय हैं। उन उपायों में सोम का बड़ा महत्व है। सोम वह औषधीय तत्व है जो कि कोशिकाओं को क्षीण होने से बचाता है और जो चयापचय का क्षीणत्व का क्रम चलता है उसमें ढाल बनकर के खड़ा हो जाता है, और जो सेवन करता है सोम का उसका संरक्षक बन जाता है। तो सोम वह औषधीय द्रव्य है जो प्रकृति ने
शरीर के क्षरण के विरुद्ध तैयार किया है। तो उस द्रव्य को खोजना चाहिए, तो हमारे वैदिक ऋषियों ने सोम के रूप में उसको खोजा। सोम एक लता विशेष है, लेकिन जैसे पिछले मंत्रों में कहा गया है कि वह पर्वत के अतिरिक्त जल और थल में भी, मैदानी भाग में भी मिलती है, तो उसको हम अश्वगंधा और ब्राह्म्याद के रूप में मान सकते हैं। मतलब वो औषधीय द्रव्य सोमलता में विशिष्ट रूप से रहता है और में कुछ अल्प या अल्पतर होता जाता है। तो इसलिए सोम की बड़ी आवश्यकता है। स्वास्थ्य ही धन है, शरीर से ही कर्म होते हैं। यदि शरीर सुरक्षित रहा, स्वस्थ रहा, सक्रिय रहा, तो हम सत्कर्म कर सकते हैं, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो शरीर जो है वो साधन का धन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। तो सोम का अर्थ, जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा है कि अमृत भी शब्दकोश में मिलता है, सोम का अर्थ सौम्यता भी मान लें। यहाँ हम जरा भाव धरातल पर आ गए। जब हम सौम्य स्वभाव धारण करते हैं, स्वभाव में हमारे मधुरता आती है, इसीलिए माधुर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है मंत्रों में। पिछले एपिसोड में आपने देखा है। तो सरल रूप ये नहीं कि ठगने के लिए हम मधुर वाणी बोले, नहीं, हृदय से हम मधुर बने, वाणी से मधुर बने, स्वभाव से मधुर बने, जीवन हमारा मधुर बने। तो उसका सत्परिणाम यह होता है कि जीवन में जो ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स इनको कहते हैं, वो जो स्राव करती हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, वो अमृत वाले एंजाइम्स निकलते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो अमृत होते हैं। तो सोम को हम सौम्यता से भी जोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें सौम्यता भी ग्रहण करना चाहिए। स्वभाव में सुशीलता, सरलता लानी चाहिए। सोम और सौम्य मिलते जुलते हैं, सोम से ही सौम्य भी निकला है। इसीलिए हमारे यहाँ केवल डिजीज ही नहीं कहा गया है, रोग ही नहीं, व्याधि के साथ साथ आधि व्याधि। जो मानसिक रोग होते हैं वह आधि हैं, और जो शारीरिक रोग होते हैं वह व्याधि हैं। तो पहले आधि आती है, तब व्याधि आती है। इसलिए हमें आधि से बचना चाहिए। पहले मनुष्य मन से रोगी होता है, तब तन से रोगी होता है। तो आधि और व्याधि, इन दोनों से बचना चाहिए। उसमें सोम का बड़ा महत्व है। सोम जो है वह औषधीय द्रव्य रूप में हमारे शरीर में पौष्टिकता, रोग निरोधक शक्ति, जिसकी बड़ी चर्चा है, इम्यूनिटी पावर, वो बढ़ाता है, संरक्षण देता है। लेकिन उतने पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन को सौम्य और सरल बनाना चाहिए, तभी सोम का सही व्यापक अर्थ का लाभ हम उठा पाएंगे। तो इसलिए सोम को हम सौम्य से और औषधीय तत्वों से जोड़ें। इसके लिए आयुर्वेद बड़ा सफल माना जाता है। और जो उपचार पद्धतियां हैं वो तो केवल लक्षणों पर चलती हैं और लक्षण को दबाती हैं। लक्षण खत्म हो गया समझते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मनुष्य को भीतर से स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांत या वेद से ही आयुर्वेद भी बना है। बल्कि कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। तो इस प्रकार से हमें वेद के पूर्ण लाभ के लिए उसके तह में प्रवेश करके अर्थ देखना पड़ेगा। तो हम कभी कभी रुक जाते हैं, इसलिए कि मंत्र के और जो देवता हैं उनके सही स्वरूप को समझा जाए और तदनुकूल आचरण किया जाए। तो अब हम आते हैं मुख्य विषय पर, और जो मंत्र में प्रतिपाद्य है कि औषधियों के अधिपति
सोम की महत्ता। यह जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त का 5वां मंत्र है। तो अब अर्थ ज्ञान हेतु हम प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। ओम त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत रेत्रः त्वं भद्रो आसि क्रतुः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे सोम देवता, हम उस प्रत्येक वस्तु को देवता मानते हैं जो हमें दे। अब यहाँ सोम हमें औषधीय तत्व दे रहा है, जीवन को स्वस्थ बना रहा है, आज व्याधि से मुक्त कर रहा है, इसलिए उसको देवता मानना आवश्यक है और माना भी जाता है। तो हे दिव्य औषधीय गुण से युक्त सोम देवता, तुम सतपति असि, तुम ही सच्चे पालक हो, रक्षक हो। पति माने रक्षक, पाधातु रक्षणे से निष्पन्न होता है शब्द। तो हे सोम देवता, तुम हमारे सच्चे रक्षक हो, पति हो, स्वामी हो। क्योंकि तुम जीवनी शक्ति बनकर के हमारे जीवन में उतरते हो तभी तो हमारा रक्षण होता है, नहीं तो दवाएं नहीं रक्षण कर पाती। जितनी जीवनी शक्ति होती है उसी हिसाब से रक्षण होता है। अगर केवल दवा ही पर्याप्त होती तो कोई मरने ही नहीं पाता, क्योंकि हर मर्ज की दवा बन चुकी है। लेकिन दवा उतना ही काम कर पाती है जितने की जीवन में शरीर में रक्षण शक्ति होती है। तो सोम क्या है? वो शरीर की इम्यूनिटी पावर का संरक्षक है और वर्धक है। तो इसीलिए ऋषि ने उसे पति कहा है कि तुम सतपति ही, तुम शरीर के स्वास्थ्य के संरक्षण के सच्चे स्वामी हो, रक्षक हो। उत माने और, तुम राजा, तुम राजा हो। राजा हुआ राजहंते से राजा जो सुशोभित हो, राजा है। राजा माने नृप भी, स्वामी भी। तो तुम राजा हो, हमारे स्वास्थ्य के अथवा औषधियों के, वनस्पतियों के राजा हो, क्योंकि सोम सभी वनस्पतियों का राजा माना जाता है। तो हे सोम, तुम राजा हो। वृत्रहा, और वृत्र को हा माने हनन करने वाले, उसके हंता हो, वृत्तासुर को मारने वाली हो। तो वृत्तासुर के विषय में हम सब परिचित हैं। इंद्र जब सोमरस का पान करता है तो वृत्तासुर का हनन करता है, उसको मारता है उस आनंद में, उस वर्धित शक्ति में। और जैसे निवेदन किया जा चुका है अनेक बार कि आत्मा को भी सोम कहा जाता है और प्राण को भी सोम कहा जाता है। तो जब प्राण शक्ति उद्बुद्ध होती है, उसमें पर्याप्त जीवनी शक्ति भर जाती है, तो वृत्त माने घेरा भी होता है। जो डेरा डाले पड़े हुए हैं तमाम रोगों के गण, रोगों के समूह, वे विनष्ट होने लगते हैं। क्योंकि जीवनी शक्ति जब बढ़ जाती है, रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वृत्रहा कहा गया है। वृत्र माने घेरा, जो घेरा डाले रोग शोक पड़े हुए हैं उनको हे औषधियों के राजा सोम, तुम नष्ट करने वाले हो। तुम भद्रा क्रतु, तुम माने तुम, भद्रा माने कल्याण और क्रतु माने करने वाले। तुम जीवन में कल्याण भरने वाले हो, कल्याण करने वाले हो, तुम्हें नमन है। तो हे सोम, हे औषधीश, तुम
अपनी पौष्टिकता के कारण उत्तम कोटि के पालन करता हो, शरीर के रक्षक हो। तुम औषधियों के, वनस्पतियों के राजा हो। तुम्हारा रस बलोन्मत्त इंद्र को वृत्रवध के लिए प्रेरित करता है, अथवा जो शरीर में डेरा डाले हुए वृत्तासुर की भांति आदि व्याधियां हैं, वे तुम्हारे पान करने से, तुम्हारे महिमा से, तुम्हारी शक्ति से वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम उनके हंता हो, विनाशक हो, और तुम शम अथवा भद्र, कल्याण के करने वाले हो। जब रोग शोक नहीं रहेंगे, आदि व्याधि नहीं। देखिए, आदि व्याधि दोनों साथ हैं। आदि भी नहीं रहना चाहिए, मानसिक रोग भी नहीं रहना चाहिए, और व्याधि भी नहीं रहना चाहिए। तो तुम आदि व्याधि से छुटकारा दिलाने वाले हो। इसके हम अब पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। कुंडलियां नामक छंद में निबद्ध है। पालन करता सोम तुम पौष्टिकता के मूल, औषधियों के भूप हो, वन सेवक अनुकूल। वन सेवक अनुकूल, प्रबल बल विक्रमदायक, पी तुमको वृत्तासुर वध करते सुर नायक। हो कल्याण प्रदायक, कष्टों के संहरता, वृत्र विनाशक हो तुम, जग के पालन करता। वन सेवक अनुकूल, तो पालन करता सोम तुम, पौष्टिकता के मूल, औषधियों के भूप हो, वन सेवक अनुकूल। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, और शीर्षक का विषय है दीर्घ जीवन दायक सोम। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मारामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम हे पूज्य सदुपयोगी वनस्पति सोम देवता, नह जीवातुम, नह माने हम सबके, जीवातुम माने दीर्घ जीवन के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए। त्वम तुम, प्रिय स्तोत्र, प्रिय माने प्यारे, प्रिय स्तोत्र माने प्रशंसित, प्रशंसा के पात्र, वनस्पति, वनस्पति रूप में विद्यमान हो। तो हे सोमदेव, हमें दीर्घ जीवन प्रदान करने के लिए तुम प्रिय हो और स्तोतव्य हो, स्तुति के योग्य हो, और वनस्पति हो। वनस्पति माने वन के स्वामी, वही वनस्पति। तो तुम प्रशंसनीय औषधि रूप हो। त्वं च वशः, त्वं माने तुम्हारे, च माने और, वशः माने अनुकूल,
होने पर न मरा महे, न माने नहीं, मरा महे माने मरेंगे, यानी हम मरेंगे नहीं। तो इस मरेगा का मतलब हुआ कि पूर्णायु के पहले, 100 वर्ष के पहले हम नहीं मरेंगे। अगर तुम अनुकूल रहे तो हम पूर्णायु के पूर्व मरण को नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि सोम जो है वह कोशिकाओं को क्षरित नहीं होने देता, शरीर को व्याधियों और विषाणुओं, जो कीटाणु हैं जो शरीर पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करते हैं, उनको तुम नष्ट कर देते हो। तो इसलिए हे सोमदेव, तुम हमारे दीर्घ जीवन के लिए प्रशंसित हो। तुम औषधियों के सम्राट हो। तुम्हारे अनुकूल रहने पर हम मर नहीं सकते हैं, अर्थात हम पूर्णायु और दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सोम के औषधीय रूप पर ध्यान देना चाहिए और उन द्रव्यों को सेवन करना चाहिए जो कि जीवन में इम्यूनिटी पावर बढ़ावें, जीवन में ऊर्जा बढ़ावें, जीवन में दीर्घायु की शक्ति प्रदान करें। केवल लक्षण को मिटा देने वाली दवाइयों के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, जो आजकल देखा जाता है। आजकल के जो पैथी चल रही है, प्रायः एलोपैथी ही सब पर सवार है, तो उसका सबसे बड़ा दोष ये होता है कि लक्षण को समाप्त करती है, रोग को नहीं समाप्त करती है। लक्षण दब गए, मनुष्य समझता है कि हम स्वस्थ हो गए, जबकि यह बात नहीं है। वह दब करके और भयंकर और सूक्ष्म होकर के उभरती है दूसरे रूप के रूप में। तो इसलिए हमें सोम शक्ति की आराधना करनी चाहिए, उसके विकास के लिए हमें सचेत रहना चाहिए और वह हमें सोम तत्व के अथवा सोम रूप में औषधीय वनस्पतियों में जो द्रव्य हैं उनके ग्रहण करने से हमें वह जीवनी शक्ति प्राप्त हो सकती है। और जब जीवन है तभी तो आगे सब कुछ है। तो इसलिए सोम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो हे सोमदेव, तुम हमारे दीर्घ जीवन के लिए प्रशंसनीय औषध रूप हो, हमारे जीवन वर्धन के सरल, सुगम और समर्थ साधन हो। तुम्हारे अनुकूल होने पर हम मर नहीं सकेंगे, दीर्घ जीवन प्राप्त करेंगे। इसके पद रूपांतरण को देखें। सोम प्रशंसित हो परम, तुम दिव्यौषध रूप, दिव्य रसायन जगत में औषधियों के भूप, औषधियों के भूप, दीर्घ जीवन के दाता, हरते हो अपमृत्यु और अमरत्व विधाता। सेवन करता तुम्हें अगर नर हुआ समर्पित, अमर मर्त्य बन जाता है, हे सोम प्रशंसित। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और शीर्षक है वृद्ध को तरुण और तरुण को दीर्घ जीवन दायक सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम
खगं त्वं यूनो ऋतायते दक्षो दधासि जीवसे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे जीवन प्रदायक औषधीश सोम। त्वम, तुम, महे माने बढ़े चढ़े हुए, महान यानी वृद्ध। अब देखिए, वृद्ध शब्द भी बड़ा विचारणीय रोचक शब्द है। हमारे यहाँ ओल्ड, पुराने को वृद्ध नहीं कहा गया, वृद्ध को ओल्ड नहीं, पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया है ना। ये तो बड़ा मतलब निराशा बोधक शब्द है। लटा लामड़ा कह देना, किसी का मनोबल को तोड़ देना है, वो अपने को हीन मानने लगेगा। हमारे यहाँ वृद्ध कहा गया, वृद्ध माने बढ़ा हुआ, वृद्ध माने लटा लामड़ा जीर्ण शीर्ण नहीं, बल्कि बढ़ा चढ़ा हुआ। तो इससे एक आशान्विता आती, किसी को बुढ़ा कह दो तो वो समझ जा रहे अब हम तो कब्र में जाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए शब्द देखिए कितने सुंदर शब्दों के चयन हुए हैं। वृद्ध माने लटा लामड़ा, कब्र में जाने वाला, जीर्ण शीर्ण नहीं, बल्कि बढ़ा चढ़ा। तो तुम वे उपासक जो वृद्ध हो गए हैं, उन्हें तुम जो क्या करते हो, युवक बना देते हो। तो सोम में वह शक्ति है कि वो कोशिकाओं को नवीन कर देता है, और कोशिका के क्षीण होने पर ही क्षीणता आती है। तो इसलिए महे, महे शब्द देखिए, जो महान हो गए हैं यानी अवस्था में बढ़ चढ़ कर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, उनको तुम युवक बना देते हो। और ऋतायते, ऋतायते माने ऋत कहते हैं सत्य को, और ऋत माने होता है यज्ञ भी होता है। तो यज्ञ भी एक सत्य तत्व है, हमेशा यज्ञ होता रहता है। यज्ञ अगर बंद हो जाए तो संसार की क्रिया बंद हो जाएगी। जितने तत्व हैं, सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, सब यज्ञ ही कर रहे हैं। वो एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, अपने लिए ही नहीं। हम भी यज्ञ ही कर रहे हैं। हम भोजन अंदर डालते हैं जठाग्नि के लिए, और हमारा हर कर्म यज्ञ बन जाता है, और बन रहा है तभी संसार चल रहा है। अगर यज्ञ समाप्त हो जाए तो संसार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसको ऋत भी कहा गया यज्ञ को, क्योंकि वो सत्य है, वो कभी जो है बंद नहीं होता है। तो तुम ऋतायते, तुम यज्ञीय शक्ति उत्पन्न करते हो। यज्ञीय शक्तियाँ जो सत्य सिद्धांत हो, जैसे हम जब सत्य सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं तभी कष्ट में पड़ते हैं। ऋत का जब हम उल्लंघन करते हैं तभी कष्ट में पड़ते हैं। जैसे ऋत सत्य क्या है, जैसे मान लीजिए बड़ी छोटे छोटे हमारे यहाँ मुहावरे चलते हैं कि खाए के सूते, खाए के मूते बाएं सूते, ते घर बैदा कभू न पूछे। भोजन करे उसके बाद बाएं करवट ले, और भोजन करने के तुरंत बाद मूत्र त्याग करे, गर्मी भोजन की निकल जाती है। तो अब ये बता दिया, ये ऋत सिद्धांत है, इसका कोई पालन करेगा तो उसका लाभ मिलेगा, हमेशा मिलता रहा मिलेगा। इसी तरह से पैर गरम और पेट नरम, सिर को राखे ठंडा, यतनों पे जो बैदा आवे तो मार भगावे डंडा। पैर को गर्म रखना चाहिए, पैर में बड़ी जल्दी ठंडी वहीं से जाती है। तो इधर वाले भाग को, पैर वाले भाग को परिश्रम से या तैलमर्दन से या अन्य साधनों से उसको हमेशा उष्ण रहना चाहिए। और पेट नरम, उदर को भोजन से और आसन व्यायाम से कड़ा नहीं होने चाहिए, नरम रखना चाहिए।
और सिर को रखे ठंडा, जो इधर वाला भाग है उसको ठंडा रखना चाहिए, ठंडे तेल के सेवन से, ठंडी औषधियों के सेवन से, और अन्य जो नियम आसन व्यायाम हैं उनके द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उसको ठंडा रखना चाहिए। और फिर भावनाओं से भी, क्योंकि गर्म हो जाता है आदमी, क्रोध में आ गया, चिंता में आ गया, भय में आ गया, तो भी कोशिकाएँ क्षीण होती हैं मस्तिष्क की। तो उसको ठंडा रखें, तब वो सदैव स्वस्थ बना रहेगा। और वही कहा नहीं, इतने ऊपर जो बैदा आवे तो मार भगावे डंडा, उसको दुत्कार के भगाना चाहिए। तो कहने का यह मतलब है कि जो बनाए हुए रीत को, सिद्धांत को जीवन में उतारता है, पालन करता है, वो कभी क्षीण नहीं होता है। तो जो तुम्हारा सेवन करता है, औषधीय अन्न खाता है, औषधीय द्रव्य लेता है, रस रसायन लेता है, और कथित ऋत के सिद्धांतों का पालन करता है, यज्ञ जीवन बिताता है, वो अगर वृद्ध है तो युवक हो जाएगा, और अगर युवक है तो वो दीर्घजीवी बन जाएगा। दीर्घजीवी का मतलब हुआ 100 साल से ऊपर का जीवन, और पूर्णायु का मतलब हुआ 100 साल का जीवन। तो वो 100 साल से ऊपर का दीर्घायुष्य प्राप्त करता होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जीव से दक्षम भगम ददासी, हे सोमदेव तुम जीव से माने जीवन के लिए, जीवनी शक्ति के लिए, दक्षम माने समर्थ ऊर्जा देते हो, और भगम ददासी, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य का स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य, स्वास्थ्य रूपी धन को ददासी देते हो, हेल्थ इज वेल्थ, तो भग कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को। तो तुम स्वास्थ्य रूपी धन को देते हो, और जीव से दक्षम हो, जीवन में जीने की दक्षता देते हो, सामर्थ्य देते हो। तो हे सोम, तुम यजनशील यज्ञीय कर्मों का पालन करने वाले, स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखने वाले जो व्यक्ति हैं, यज्ञीय जीवन बिताते हैं, यज्ञ के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे अगर वृद्ध हो गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो वो फिर से युवक बन जाएंगे, और यदि युवक हैं तो वे दीर्घजीवी हो जाएंगे। और तुम जो हो दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी ऊर्जा प्रदान करने वाले हो, और ऊर्जा रूपी धन, जीवनी शक्ति रूपी धन को प्रदान करने वाले हो। तो अब संबंधित मंत्र को जो पद्य रूप में अवतरित किया गया है उस पर भी ध्यान दे लें। सोम तुम्हारी शक्ति है अद्भुत और महान, तुमसे लाभान्वित परम वृद्ध युवक यजमान, वृद्ध युवक यजमान ऊर्जा तुमसे पाते, दीर्घ आयु आरोग्य संपदा तुम पहुँचाते, दीर्घ आयु के बन जाते हैं वे अधिकारी, भारी उपयोगिता जगत में सोम तुम्हारी। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। इस मंत्र का शीर्षक है जीवन के शत्रु आदि व्याधियों से सोम हमारी रक्षा करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः न ऋष्येत त्वावतः सखा।
शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोमराजन, हे औषधियों के सम्राट सोम, त्वम अघायतः विश्वतः नः रक्ष। त्वम माने तुम, अघायतः माने जो अघ कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो। अघ माने पाप होता है और अघायतः माने पाप करने वाला या पाप करता। तो यहाँ पर एक ध्यान दें, ये अघ शब्द जो है पाप है और अघ से अघायते बना है। ये नाम धातु यहाँ पर बनी है, केश प्रत्यय लगा है अघ में, और कच प्रत्यय लगने से अघ जो पाप है उससे क्रिया बन गई है, नाम धातु बन गई है अघायता। तो पाप करने वाले, तो यह अघायता जो है वो नाम धातु है, अघ से संज्ञा से अघायता बना है। तो तुम अघायता, तुम पाप कर्मियों से, विश्वतः, विश्वतः माने संपूर्ण रूप से, न हम सब उपासकों को रक्षित करो। तो तुम चारों ओर से पाप कर्मियों से हमारी रक्षा करो। तो पाप कर्मियों जो हमारा अकारण नुकसान कर रहे हों, अकारण हमें कष्ट दे रहे हों, वे कौन हैं? हमारे शत्रु हैं और वे पापी हैं। तो अब सोम का प्रसंग है, वो औषधियों का सम्राट है, तो हम उन बैक्टीरिया से, कीटाणु से भी ले सकते हैं। जैसे हमने कोरोना का क्या बिगाड़ा है भाई, वो हम पर हमला कर देता है और प्राण हर लेता है, जवानों के भी प्राण हर लेता है और एक परिवार को शोक में डुबो देता है। तो पापकर्मी है। तो सोम जो है वो जीवनी शक्ति को प्रदाता है नहीं। जब जीवनी शक्ति रहती है तो सबल के पास कोई नहीं आता, निर्बले को सब दबाते हैं। तीन दबावत न सके ही राजा पातक रोग। राजा पाप और रोग तीन जो है ये झटपट दौड़ करके कमजोर को दबा देते हैं। तो राजा पातक रोग, तीन दबावत निशंक ही बेफिक्र होकर के दौड़ के दबोच लेते हैं राजा पातक रोग। तो ये शत्रु हैं, ये पापकर्मी हैं, क्योंकि हम या निर्दोष प्राणियों को भी सताते हैं जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। तो त्वम अघायतः विश्वतः न रक्ष, तुम इन पापकर्मी मनुष्यों, प्राणियों अथवा कीटाणुओं, विषाणुओं से हमारी विश्वतः हमारे पूर्ण रूप से रक्षा करो। त्वावतः सखा नरिष्येत। त्वावतः माने तुम्हारी, सखा माने सखात्व, मैत्री को प्राप्त, तुम्हारी मैत्री को प्राप्त व्यक्ति नरिष्येत, कभी नष्ट नहीं होता है। तो सोम के मैत्री कौन प्राप्त करेगा? जो भाई सोम के गुणों से युक्त आहार का सेवन करेगा, पान करेगा। सोम रसायन है, जीवनी शक्ति बढ़ाता है। तो जो वही मैत्री हुई। सोम के मैत्री का मतलब क्या हुआ कि जिन खाद्य पदार्थों में सोम तत्व जीवनी शक्ति का आधिक्य है, जो उसका सेवन करेगा वो सोम का प्रिय हुआ, सोम का मित्र हुआ। जो विपरीत आचरण करेगा तो सोम का शत्रु हुआ। तो दावे के साथ ऋषि कह रहा है कि हम तुम्हारा सेवन कर रहे हैं, हम मन से भी सौम्यता ग्रहण किए हुए हैं, स्वभाव में क्षरणशील जला देने वाले तत्वों को शरीर में प्रवेश करने दे रहे हैं। क्योंकि मनुष्य आदि से मानसिक विकारों से ज़्यादा क्षीण होता है, और पहले आदमी मन से क्षीण होता है, मन से रोगी होता है, तब तन से रोगी होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक कपुल बनाया गया, योग बनाया, एक जोड़ा बनाया गया, आधि और व्याधि का। केवल डिजीज नहीं, आधि व्याधि, पहले आधि तो फिर व्याधि। तो जो सोम का भक्त है, जो सौम्यता का भक्त है, अथवा जो सोम जीवन वर्धक तत्वों का उपासक है, ऐसे आहार लेता है जो सोम यानी औषधीय तत्वों से युक्त होता है, तो ऐसा तुम्हारा उपासक नरिष्यते, कभी क्षीण नहीं होता है। तो हे औषधियों और रस रसायनों के
सम्राट सोम, तुम पाप कर्मियों से चारों ओर से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी मैत्री प्राप्त मनुष्य कभी क्षीण नहीं होता है। अब हम संबंधित मंत्र के पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। औषधि के राजा सुनो, सोम हमारी बात। औषधि के राजा सुनो, सोम हमारी बात। पापी गण मिलकर हमें करते भारी घात। पापी गण मिलकर करें हम पर भारी घात, हम पर भारी घात। चतुर्दिक हमें बचाओ, हम हैं तेरे सखा। हमारे कष्ट मिटाओ, तेरी मैत्री प्राप्त बना रहता है ताज़ा। रक्षा करो हमारी हे औषधि के राजा। औषधि के राजा सुनो, सोम हमारी बात। पापी गण मिलकर कर रहे हम पर भारी घात। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं सोम। संबंधित मंत्र का विषय है कर्मशील उपासक के कष्ट निवारण की सोमदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम सोम यास्ते मयो भुव ऊतयः सन्ति दाशुषे ताभिर्नो विता भव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यास्ते, हे सोम, हे सोम देवता। यास्ते, जो तुम्हारे ऊतये संति, रक्षण के साधन हैं, यानी तुम्हारे पान के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो हमारे रक्षण का साधन है। तो ते दाशुषे, दाशुषे कहते हैं दानी यजमान को। तो तुम्हारे जो उपासक हैं वही तुम्हारे यजमान हैं। और दानी मतलब हुआ जो सद्भाव का दान करते हैं, सौम्यता का दान करते हैं, सोम रस का प्रदान करते हैं देवों को। मतलब स्वयं औषधीय द्रव्य सेवन करते हैं और दूसरों को भी सेवन कराते हैं। ये नहीं कि स्वयं ऐसे ऐसे पदार्थ भक्षण करें जो शरीर में विष उत्पन्न करें और दूसरों को भी वही प्रदान करें। जैसे गलत खान पान हुआ, नशा वाला सामान हुआ, शराब कबाब खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं, तो वो तो फिर उनको तो सोम नहीं माफ़ करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जो तुम्हारे दानी यजमान हैं, यानी जो सोम शक्ति युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं और दान रूप में, प्रदान रूप में दूसरों को सेवन कराते हैं, वे तुम्हें प्रिय हैं और तुम उनको संरक्षण देते हो। और मयोभुआ, मयोभुआ माने आनंद प्रदायक। यह ऊतय संति, जो तुम्हारे संरक्षण साधन हैं, यानी तुम्हारे सेवन से तुम्हारे भक्त यजमान जो हैं, जो सुखकर आनंदप्रद जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं। और जो ऊच माने होता है रक्षा, और वे ऊच के रक्षा के साधन हो जाते हैं। तो ऊतय चतुर्थी एक वचन है। तो जो तुम्हारे दानी यजमान, तुम्हारे सेवन करता और तुम्हारा सेवन करने वाले यजमान हैं और वे तुमसे संरक्षण पाते हैं और सुखकर संरक्षण पाते हैं।
ताभी न अविता भव। तो जो तुम्हारा सुखकर संरक्षण है, यानी तुम्हारे सेवन से और सेवन कराने से जो एक जीवनी शक्ति बढ़ करके सुख स्वास्थ्य का आनंद प्रदान करती है, वही जो है वो तुम्हारा संरक्षण साधन है। और ताभी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा न अविता भव, हमारे तुम संरक्षक बन जाओ। अविता माने अवमान्य रक्षा, अविता माने रक्षा करने वाले। तो रक्षिता रक्षक भव हो जाओ। तो मतलब हुआ कि हे सोम, दानी यजमान के रक्षण विषयक जो भी साधन तुम्हारे पास हैं उनके द्वारा हमारी रक्षा करो और हमारे जीवन के रक्षक बन जाओ, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाओ और हमें सुख और स्वास्थ्य प्रदान करके शतायु बनाओ और दीर्घायु से युक्त करो। तो सोम की यह शक्ति है और सोम का यह औषधीय तत्व सोम वनस्पति में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त जो सौम्यता से भरा भाव होता है उसका भी हमें स्वयं अपने भीतर रखना चाहिए और दूसरों को भी उसको देना चाहिए। तो वो सौम्य भाव पिलाना वही सोमदान कहा जा सकता है। तो तुम औषधि रूप में सोमलता में विशेष पाया जाने वाला द्रव्य जिसमें तुम विशेष रूप से रहते हो, और अन्य औषधीय जो द्रव्य हैं, अन्नादि हैं, पेय हैं, रसादि हैं, वे सब तुमसे व्याप्त हैं और तुम उन सुखकर साधनों से हमारे जीवन की रक्षा करो और इस प्रकार से हमारा सुख वर्धन करो, स्वास्थ्य का धन प्रदान करो, आदि आदि बातें इस मंत्र से संबंधित हैं। अब हम मंत्र का जो पद्य रूपांतरण है उस पर दृष्टिपात करें। रक्षा साधन सोम है जो भी तेरे पास, रक्षण साधन सोम है जो भी तेरे पास, उनके द्वारा भक्त को करो सुरक्षा खास, उनके द्वारा भक्त की करो सुरक्षा खास, करो सुरक्षा खास। यही अनुरोध हमारा, रहे न आरक्षित, रह न आरक्षित जाए देव यजमान तुम्हारा, रह न आरक्षित जाए देव यजमान तुम्हारा, उसको करो प्रदान देव पूरा संरक्षण, जो भी तेरे पास देव रक्षा के साधन।